Hello children, how are you? Welcome back to your English class. Children, today in this class we are going to have the practice of the exercises which are given in the end of the chapter, right? In the back of the chapter where the chapter is over. So this is the chapter, the plaint of camel. Let me just show you. Yes. So the plaint of the camel chapter we'll have right now. So one by one we'll have all the exercises given over here. So in the first exercise, what we have to do, we have to fill the correct word from the box. This is the box given here. In this few words are written and we have to select the word from here and put in these blanks. So इसमें हमें करना क्या है, सपोज यहाँ पे लिखा है, अब इफ़ यू हैव रेड द पोम प्रॉपरली then easily you can find out the answer. So here it is, canary birds feed on. So canary birds क्या क्या खाती थी? Sugar and seed. So sugar and seed, two words are written already in the box, so we can understand, yes, these two words will be here. Now cats on chair. So cats chair पे क्या करती थी? Repose, right? Third, slumber in pails. So slumber in pails कौन सोता था पेल्स में? बकेट में, कंटेनर में ऑयस्टर्स जो शेल फिश होती हैं, दे स्लीप इन द पेल्स. नंबर 4, आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हेन्स. सो हेन के लिए क्या कंस्ट्रक्टेड था, कैसे क्या चीज़ बनाई गई थी? कूप्स में हेन्स को रखा जाता था. एंड किटन्स आर केप्ट इन वेल हीटेड हाउस. ठीक है, सो वेल हीटेड हाउस, बहुत ही गर्म घर में किटन्स को रखा जाता था. एंड देन कम्स द लास्ट वन, पीपल डू नॉट राइड ऑन द बैक ऑफ एन ऑक्स और अ, व्हाट कैन बी द आंसर नाउ? पीपल डू नॉट राइड, नहीं, ऑक्स के ऊपर राइड नहीं करते थे. और अ किस पे करते थे राइड? कैमल और अ फॉक्स, बट दे, सॉरी, कैमल नहीं होगा, इट विल बी let me guess, the answer is not given here, I believe. Yeah, so answer is not given here, we have to find out. If you remember, वहाँ पर in the second last stanza, ox था, rabbit थी, fox था, giraffe था. ठीक है, so you can write either giraffe or you can write down rabbit. So ये आपकी चॉइस है. बट जो लोग हैं किस पे राइड करते हैं? दे माउंट ऑन द बैक ऑफ अ कैमल. सो यहाँ पर कैमल हो जाएगा. यहाँ पर ईदर यू कैन राइट डाउन अ रैबिट और यू कैन राइट डाउन अ जिराफ. नाउ कम्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज. हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द सराउंडिंग्स ऑफ दीज एनिमल्स. सराउंडिंग का मतलब होता है किसी के आसपास की जो माहौल होता है. सो लैम्प्स की सराउंडिंग क्या है, कहाँ पर लैम्प्स पाई जाती है, उसके आसपास का एरिया कैसा होता है? लैम्प्स. अगर इफ़ यू हैव रेड द पोम प्रॉपरली एंड यू आर क्लियर विद द पोम, देन डेफिनेटली यू कैन ईजिली फाइंड आउट. सो लैम्प्स कहाँ पे रखी जाती है, उनका जो सराउंडिंग्स है कैसी थी? लैम्प्स की सराउंडिंग्स, इफ़ यू सी, here, lamps are enclosed where it is never exposed. So lamps की surrounding कैसी है? enclosed है, enclosed area में. oysters कहाँ पर रहते थे? कहाँ पर oyster को बताया गया? oyster slumber in pails. अभी हमने यहाँ we have done it in the exercise which is given above. lizards where are they found? ऑन द वॉल्स, जो ड्राई होती है, क्रीक होती है, इन अ क्रीक. ठीक है, ड्राई प्लेसेस पे दे लिव. स्नेक कहाँ पर होते हैं? इन द ग्राउंड. ग्राउंड में दे मेक होल्स एंड दे लिव इन द ग्राउंड. उनके सराउंडिंग्स ग्राउंड होती है, ज़मीन पे ही रहते हैं. एंड पिग्स कहाँ रहते हैं? पिग्स लिव इन पेन्स, जो पेन्स होते हैं उसके अंदर रहते हैं. एंड कैमल्स बेचारे कहाँ रहते हैं? पुअर कैमल्स दे लिव इन सैंडी डेजर्ट्स. वो बहुत ही
रेतीले रेगिस्तान में रहते हैं. So these two exercises we have done. Now we'll see the another exercise. Let's see what is that. Okay, so now in the next exercise what we have to what we have to do is we have to find out the rhyming words. Rhyme का मतलब क्या होता है? जो म्यूज़िकल एंडिंग होती है लाइंस की, जो पोम में हम पढ़ते हैं, कोई पोम में पढ़ते हैं लास्ट में जैसे राइम्स बनती है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी इन दिस चैप्टर, सो यहाँ पर इफ़ यू सी canary birds feed on sugar and seed, parrots have crackers to crunch. ठीक है. सो यहाँ पर क्रंच और यहाँ का लंच दोनों में एक राइम बन रही है. ठीक है. यहाँ का क्वेश्चन, यहाँ पर डाइजेशन, एक राइम बन रही है. राइट. सो इस तरीके से जो भी लास्ट के वर्ड्स होते हैं, अगर वो पोएम में किसी और लाइन से मिलते जुलते हैं, उनकी जो एंडिंग है लाइन की सेम हो रही है, सेम म्यूज़िक आ रही है, बोलने में एक सेम टोन आ रही है, तो हम समझ जाएंगे ये राइमिंग स्कीम है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ अ वंडर व्हाट यू आर. सो हाउ आर वंडर व्हाट यू आर एंड स्टार दोनों सेम सुनाई दे रहे, तो इसको हम राइमिंग कहते हैं. तो यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. अगर हमने लंच है तो लंच हमने अभी पोम में क्या पढ़ा था, लंच का जो राइम बन रहा था क्या बन रहा था, क्रंच. सो वी हैव टू राइट डाउन हियर क्रंच. पूडल्स, पूडल्स की जो राइमिंग होगी पूडल्स से मिलता जुलता वर्ड वी हैव डन इन दिस पोम, दैट वाज नूडल्स. सो पूडल्स नूडल्स सेम है. देन कम्स फ्राउंड. अब फ्राउंड किससे मिल रहा है, frowned if you see suppose no she frowned on the seeing her ring rolling on the. yes, so frowned की जो rhyming बनेगी that will be matching with ग्राउंड. ठीक है. सो ग्राउंड, फ्राउंड की जो राइमिंग क्या होगी, हमने पोएम, हमें ये जो वर्ड्स की राइमिंग है ये हमें पोम से ही निकालनी है. ठीक है. जो हमने कविता पढ़ी उसी से हमें राइमिंग ढूंढनी है. सो फ्राउंड का क्या हो जाएगा, ग्राउंड. शी वॉज ग्रम्पी बिकॉज शी मैश्ड पोटैटोज वर स्टिल लम्पी. ठीक है. सो ग्रम्पी हमने पढ़ा था, जो कैमल है वो कैसा है, बम्पी एंड लम्पी. सो ग्रम्पी का क्या राइम हो सकता है, लम्पी. हम्पी इसलिए नहीं होगा, बम्पी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पोटैटो की बात हो रही है और पोटैटोज़ में लम्प्स होते हैं जब हम उसको मसल देते हैं. तो कभी भी कुछ और समूचे आलू रह जाते हैं, फिर उसमें गिल्टीदार आलू होते हैं, उनको लम्प्स बोलते हैं. तो यहाँ पर लम्पी ही करेक्ट राइम बनेगी. देन द हॉर्स वॉज एबल टू गेट स्लीप इन इट्स. अब एबल के लिए क्या हो सकता है, लेट मी जस्ट सी. एबल के लिए हम क्या वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फॉर एबल. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट राइम. यस, स्टेबल. एबल के लिए हमने क्या वर्ड ढूंढा, स्टेबल. स्टेबल मीन्स where the horses are kept, जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है. so the horse was able to get sleep in its stable. तो यहाँ able का राइमिंग क्या हो जाएगा, stable. then the cat's tail peeped out of the rail. ठीक है. so tail का जो राइमिंग वर्ड बनेगा वो rail हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने we had read about cats की कैट्स की जो टेल है कहाँ से, रेल से दिखाई दे रही है. इवन यहाँ पर आप इसको पेल भी कर सकते हैं. बर्तन में कभी कभी कैट्स, जो पेट कैट्स होती हैं, दे लिव इन द बोल ऑल्सो. एक बर्तन में भी आराम से लेट बैठ जाती हैं. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज वी हैव डन. नाउ दीज एक्सरसाइजेज वी विल नॉट डू एज वी हैव टू डू, वी हैव आर ग्रामर बुक ऑलरेडी. सो हम ये वाला
जो एक्सरसाइज को नहीं करेंगे. So I hope that you have understood this exercise. Once you watch the video, any doubt is left after watching the video, make sure you should call me at the same moment, because एक बार छूट जाता है काम, then we never get bothered about it. So you have to ask me the moment you watch the video अगर कोई doubt रह जाता है. Till then children, bye bye, take care.